चर्चा किया। यमुना देवी के 24 घाट जो मथुरा में है उनके बारे में चर्चा किया। मथुरा की चर्चा हमने की। फिर उसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मथुरा परिक्रमा में दर्शनीय स्थान। तो मथुरा की जो पंचकोसी परिक्रमा है उसमें जो मुख्य मुख्य स्थान है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है पिपलेश्वर महादेव। तो ये मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। और विश्राम घाट के निकट ही ये स्थित है। ये मथुरापुरी के पूर्व दिशा में ये है और मथुरा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहीं पर ही वेणी माधव, रामेश्वर, दाऊजी, मदन मोहन, तंदुक तीर्थ, सूर्य घाट, ध्रुव टीला, उसके बाद सप्तर्षि टीला पर अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ और पुलस्त्य का दिव्य दर्शन है। तो ये सप्त ऋषि हैं। अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य। तो ये सब यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो ये पिपलेश्वर महादेव का जो है स्थान है। तो ये मथुरा मंडल के ही स्थानों पे हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से। और अब विभिन्न जितने भी स्थान हैं। तो तो ये जो पिपलेश्वर महादेव है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये जो पिपलेश्वर महादेव है इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन शिवालयों में से एक है। और यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष होता था, उसकी जड़ से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था। तो गिरिजी महाराज नाम के एक इन्होंने महादेव गिरिजी महाराज ने यहाँ पर मंदिर निर्माण कराया था।
ये संगमरमर का शिवलिंग है और इसके ऊपर चांदी लगाई गई है। तो ये थोड़ा इसके बारे में और बहुत सारा विस्तार में चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। ये मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। तो यहाँ ये भी बताते हैं कि जो पिपलेश्वर महादेव है। ठीक है, तो यही अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा इतना ही करेंगे। इसके बाद बलि महाराज का टीला है जहाँ बलि महाराज और वामन देव जी के दर्शन मिलते हैं। और बलि महाराज यहाँ भगवान वामन देव की आराधना करते हैं। फिर अक्रूर भवन है थोड़ा आगे जा करके, जहाँ पर अक्रूर जी बलदेव जी को मथुरा में इस स्थान पर लाना चाहते थे, किंतु यहीं पर ही भगवान ने जो आना चाहते थे, लेकिन आना भगवान अक्रूर दे लाना चाहते थे भगवान को, लेकिन भगवान कृष्ण कंस को मारने के पश्चात तो आने का वचन दिया, पर नंद बाबा वहीं मथुरा के सीमा पे ठहरे हुए थे, वहीं पे चले गए थे। उसके बाद कुब्जा कूप है जहाँ श्री कृष्ण बलराम जो है कुब्जा से मिले थे, और कुब्जा ने उनको अंगराग से शोभित किया था। और उसके बाद श्री कृष्ण देखते देखते उनकी कमर और ठोड़ी को हाथों से स्पर्श करके उनको परम सुंदरी किशोरी के रूप में परिणित कर दिया था। और फिर उसके बाद कुब्जा उनके ऊपर आकर्षित हुई थी, और कंस के वश वध के बाद कुब्जा उद्धव के साथ आकर के उनका उद्धार किया था। कुब्जा का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था। श्रीरंग भूमि एवं रंगेश्वर महादेव इसके बाद है। ये रंगेश्वर महादेव जो है ये भी छत्रपाल है, और रंगशाला का जो निर्माण कराया था कंस ने, तो यहाँ पर कुवलया पीड़ हाथी, और यहीं पर अलग अलग जो चाणूर मुष्टिक शल तोशल इत्यादि हैं उनका वो भी यहीं पर दंगल के लिए प्रस्तुत हुए थे। और तो ये यहीं पर रंगेश्वर महादेव ये है। तो जब हम मथुरा परिक्रमा करते हैं तो कई बार हम नहीं जा पाते, जो जो मुख्य मुख्य स्थान है वहाँ ही बहुत ही प्रोमिनेंट है वहीं जा पाते, क्योंकि समय का अभाव रहता है कई बार। फिर आ, यहाँ वर्णन आता है कि किस तरह से यहीं पर इस रंगशाला में ही भगवान कृष्ण ने कुवलया पीड़ के दोनों दांतों को उखाड़ लिया था। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने दांतों को उखाड़ लिया था, और चाणूर और मुष्टिक इत्यादि जो रंग मंच में थे अ, उनका वध किया था। तो सभी मल्लों का वध करके
वध कर दिया। और श्री कृष्ण ने रंगशाला में बड़े ही रंग से अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया, और कंस को लेके आए और उस छाती के ऊपर कूद गए, जिससे कंस की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भगवान शंकर जी, जो कि कंस के द्वारा पूजित थे, इस लीला को देख करके बहुत कृतकृत्य हो गए थे, इसलिए उनका नाम है श्री रंगेश्वर महादेव। तो यह स्थान जो है ये है। तो कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, कि कंस चतुर्दशी है ना। तो कुवलया पीड़ चाणूर मुष्टिक इत्यादि का कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। तो कुछ लोग यहाँ पर एक मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें 25 से 30 फुट कृष्ण और कंस की मूर्ति दिखाई जाती है। इसके बाद आता है केशव जी गौड़िया मठ। तो ये रंगेश्वर महादेव और कंस टीला के पास, ये परिक्रमा मार्ग में दाहिनी ओर मथुरा आगरा राजमार्ग पर केशव जी गौड़िया मठ इस समय है, जहाँ पे ये गौड़िया मठ का ये केंद्र है। तो यहाँ से बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है इसी स्थान से। और और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ही अ, पाश्चात्य जगत जगत में जो प्रचार जिन्होंने इतना किया हरिनाम संकीर्तन का, और खूब भक्त ग्रंथों का भी प्रकाशन किया। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। तो यहीं पर केशव जी गौड़ी मठ में भक्त श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास यहाँ पर ग्रहण किया था, इसलिए उनका नाम फिर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हुआ। तो उस समय नारायण महाराज वहां पे पुरोहित थे, जिन्होंने मंत्रोच्चार इत्यादि किया था। इसके बाद शिवताल और कंकाली देवी का दर्शन है। कंकाली टीले पर कंकाली देवी का दर्शन है। कंस के द्वारा पूजित होने के कारण यह कंस काली या कंकाली देवी कहते हैं। यह अष्टभुजा संवाहिनी दुर्गा देवी है, जिसे कंस ने देवकी की कन्या समझकर उसे मारना चाहा था, किंतु देवी उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। तो इसके आगे बलभद्र कुंड है। कुंड के तट पर दाऊ जी और जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसके आगे भूतेश्वर महादेव मंदिर। तो मथुरा के पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल के रूप में नित्यकाल भूतेश्वर महादेव विराजमान है। पास ही में कंस के द्वारा पूजित पाताल देवी है। कुछ दूर आगे पोतरा कुंड आदि केशव और जन्म स्थान है। तो इसको पहले हम बता चुके हैं, आदि केशव और जन्म स्थान के बारे में, पोतरा कुंड के बारे में, जहाँ पर कपड़े धोते थे, और भगवान का भी जन्म हुआ था तो भी वहीं पर कपड़े धोए गए थे। फिर ज्ञान वापी। तो भूतेश्वर महादेव और केशव देव, कटरा केशव देव, एक भूग के मध्य में भूगर्भ में छिपा हुआ एक पौराणिक तीर्थ है, जो है ज्ञान बावड़ी या फिर ज्ञान बावड़ी, है ना। इसका उल्लेख किया जाता है वराह पुराण में, मथुरा महात्म्य में, कि जो लोग मथुरा में ये धर्मराज की ईशव्यापी बावड़ी में स्नान करते हैं, सारे ग्रह दोष से वो मुक्त हो जाते हैं और उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो वायु पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर की मंत्रणा स्थल होने के कारण यह स्थान महत्वपूर्ण है। सारे विश्व में शुद्ध भक्ति और
कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे, तो विश्राम घाट में स्नान किया, केशव देव मंदिर में भी आए थे। फिर नृत्य करते करते बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी, तो ज्ञान बावड़ी में भी स्नान उन्होंने और आचमन किया था। ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान और आचमन किया था। इन्हीं के पास सनौड़िया ब्राह्मण वैष्णव के घर पर ठहरने व प्रसाद पाने का उल्लेख चैतन्य चरितामृत में आता है। तो ये जो ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी है, इसी के पास ही सनौरिया ब्राह्मण या उन थे जिनके घर पर ठहरने का, प्रसाद पाने का चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि राजा भर्तृहरि जो थे, इसी स्थान से अ, इनकी समाधि भी यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो कुछ परिवर्तित रूप में ये आज भी विद्यमान है। राजा भर्तृहरि की समाधि, आपको पता है कि राजा भर्तृहरि और गोपीचंद, इन्होंने सारा साम्राज्य छोड़ करके संन्यास ले लिया था, और कुछ समय के बाद फिर राजा भर्तृहरि ने पहले श्रृंगार शतक लिखा और उसके बाद फिर वैराग्य शतक लिखा था। और ये कथा भी आती है कि किस तरह से एक बुढ़िया जो थी, वो नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर जब इन्होंने अपने झोले को टांगा था, तो उसके बीच में विवाद हो गया था, तो एक बुढ़िया आकर के उनको दिखाती है कि देखो, तुमने संन्यास ले लिया है फिर भी तुम इतना विवाद कर रहे हो। एक हमारे देखो राजा है, राजा गोपीचंद और भर्तृहरि, वो सारा संसार ही छोड़ दिया और तुम लोग एक खूटी के लिए लड़ रहे हो। इसके आगे महाविद्या देवी हैं, जिनको अंबिका देवी भी कहा जाता है। तो यही ये देव यात्रा के उपलक्ष्य में नंद बाबा सबके साथ यहीं पर आए थे, और सरस्वती नदी के जल में इन्होंने स्नान किया था। फिर गोकर्ण महादेव की पूजा अर्चना की थी, और यहीं पे रात में विश्राम किया था। और यहीं पर एक विशाल अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया था, और भगवान कृष्ण फिर वहां पर आए थे, उन्होंने उनको स्पर्श किया अजगर को, तो वो फिर एक विद्याधर के रूप में परिणित हो गया। और इनका नाम था सुदर्शन विद्याधर थे। और तो अंगिरस जो ऋषि थे, अ, अंगिरस ऋषि जो थे, उनका उपहास इन्होंने किया था विद्याधरों ने, जिससे कि उनको सर्प योनि ग्रहण करने का श्राप मिला था, क्योंकि वो थोड़ा कुरूप थे, इस वजह से इन्होंने उनका अपमान किया था। तो यही स्थान महाविद्या देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसके बाद तदंतर यहाँ पर सरस्वती कुंड, चामुंडा देवी और रजक बध टीला है। तो रजक बध वो स्थान है जहाँ पर धोबी को देखा था, और कंस के कपड़े धोने का काम करता था, और इनको कपड़े देने से भगवान कृष्ण और बलराम को इसने मना कर दिया था, और भगवान ने अ, एक सीख से इसका गला काट दिया था। इसके बाद गोकर्ण महादेव आता है। तो उत्तर दिशा में गोकर्ण महादेव क्षेत्रपाल है, और श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं, एक वक्ता ये भी है गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी का से पूजित होने के कारण ये गोकर्ण महादेव कहा जाता है इनको। इसके बाद अम्बरीश टीला है। तो मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। अम्बरीश टीला से आगे की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ये सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आज की चर्चा में से या फिर अदरवाइज भी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद सो मच प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण